हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9 क्लास 11 का। इसमें हमें क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2,5 एंड -3,6। पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास उन्होंने एक लाइन दे रखी है, इसको नाम दे देते हैं ए और बी। ये पासिस थ्रू हो रही है कहाँ से, -3,5 से। और ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है एक दूसरी लाइन के, इसको नाम दे देते हैं सी एंड डी। तो ये इन दोनों लाइंस के जो पॉइंट्स हैं हमारे 2,5 और -3,6। और ये लाइन परपेंडिकुलर है। कह रहा हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन ए बी की इक्वेशन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम, क्योंकि देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, दोनों लाइंस। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, स्लोप ऑफ सी डी निकाल रही हूँ। स्लोप ऑफ सी डी। तो स्लोप का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब सी डी को रिप्रेजेंट करते हैं m1 से। तो m1 इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी x1, y1 और ये वैल्यू हो जाएगी x2, y2। तो जब हम यहाँ से स्लोप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 - 5 अपॉन -3 और -2। तो यहाँ से हमारा m1 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन -5। दिस इज m1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो ए बी है दैट इज परपेंडिकुलर टू सी डी। सी डी के परपेंडिकुलर है। तो हमने परपेंडिकुलर लाइन की क्या कंडीशन पढ़ी थी, m1 इंटू m2 जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब मान लो कि इसकी जो स्लोप है वो m2 है। तो m1 हमें कितना दे रखा है, 1 अपॉन -5 इंटू m2 इक्वल्स टू में -1। तो यहाँ से m2 कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू -1 इंटू -5 अपॉन 1। तो यहाँ से हमारा जो m2 आ गया उसकी वैल्यू हो गई 5। लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि ये जो लाइन है एक पॉइंट से पासेस थ्रू हो रही है और इसका स्लोप कितना दे रखा है, m2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू -3,5 and having slope 5। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y - y1 इक्वल्स टू m x - x1। तो ये जो पॉइंट है हमारे, ये किसका काम करते हैं, x1, y1 का। तो यहाँ पे हो जाएगा y - 5 इक्वल्स टू, और m कितना है हमारा 5 आया है, और x कितना है, x तो x माइनस, और x1 है हमारा -3, तो ये हो जाएगा +3। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी y - 5 इक्वल्स टू 5x प्लस 5 3 ज़ा 15। यहाँ से हो जाएगा, इन दोनों को इधर लेके आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 15 माइनस का y प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 5x - y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, 5x - y प्लस 20। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,0 एंड 2,3। कह रहे एक लाइन है, एक ऐसी लाइन के परपेंडिकुलर है जो लाइन जॉइन हो रही है पॉइंट 1,0 और 2,3 से, ठीक है। और इस लाइन का जो रेशियो है ना दैट इज 1:n, और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें ए बी की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ ए बी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सब लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे ना सी डी पे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगेगा हमारा, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला
x इक्वल्स टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम हमारे पास y के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहाँ पे आपको पता है ये जो है हमारा x1 कॉमा y1 है, ये हमारा x2 कॉमा y2 है, और ये हमारा क्या है m1 रेशियो m2। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी m1 की जगह 1, x2 की जगह 2 प्लस m2 की जगह n और x1 की जगह 1 अपॉन 1 प्लस n। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस n अपॉन में 1 प्लस n। सेम हम लोग करेंगे y के लिए, y इक्वल्स टू m1 1 इंटू y2 हमारे पास 3 m2 y1 है हमारे पास 0 अपॉन 1 प्लस n। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 अपॉन 1 प्लस n। इसका मतलब ये जो पॉइंट हमारा n अपॉन 1 प्लस n कॉमा 3 अपॉन 1 प्लस n। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए एक पॉइंट चाहिए होता है और एक स्लोप चाहिए होता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, स्लोप ऑफ सी डी निकाल रही हूँ, स्लोप ऑफ सी डी। तो स्लोप ऑफ सी डी क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है हमारा 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1। सो द स्लोप विल बी 3। तो हमारा यहाँ से स्लोप m1 इक्वल्स टू आ गया 3। नाउ अगेन अगर हमें और इसका स्लोप हम ले लेते हैं m2। तो आपको पता है कि जो AB है वो परपेंडिकुलर है किसके, CD के। तो यहाँ पे जो हमारा m1 इंटू m2 होगा वो -1 के इक्वल होगा। m1 की वैल्यू 3 है और m2 हमें फाइंड आउट करना है, तो ये -1। तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/3। तो अब मेरे को एक पॉइंट भी पता चल गया, मुझे एक स्लोप भी पता चल गया। तो मैं लगा दूंगी इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n कॉमा 3 अपॉन 1 प्लस n हैविंग स्लोप -1/3। फॉर्मूला लगा लेते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो क्योंकि हमने यहाँ पे m2 रखा है, m की जगह तो आप m2 भी लिख सकते हो और m भी रहने दे सकते हो। y माइनस y1 है 3 अपॉन 1 प्लस n इक्वल्स टू m2 हमारे पास आया -1/3 और x माइनस x1 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस n y -3 और अपॉन में हमारे पास है 1 प्लस n इक्वल्स टू -1/3 ब्रैकेट में 1 प्लस n x माइनस 2 प्लस n पूरे के अपॉन में 1 प्लस n। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 की इंटू इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3 1 प्लस n y -9 इक्वल्स टू -1 प्लस n x और माइनस माइनस प्लस 2 प्लस n। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आगे आ जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 x प्लस 3 n प्लस 1 y माइनस का 9 माइनस का 2 माइनस का n इक्वल्स टू 0। तो फाइनल इक्वेशन हो जाएगी n प्लस 1 x प्लस 3 n प्लस 1 y। माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास n प्लस का आ जाएगा प्लस 11 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई ऑफ द लाइन ए बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3।
यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमारे पास एक लाइन है और वो इंटरसेप्ट पे कट कर रही है, कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स। तो इक्वल इंटरसेप्ट्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा a,0 और यहाँ पे जो पॉइंट कट करेगा 0,a, वो आपके बिल्कुल सेम होंगे। और ये जो लाइन है ना, ये पासिस थ्रू कर रही है किसी पॉइंट 2,3 से। तो कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। तो इक्वेशन जो इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन का, वो क्या होता है, इसको नाम दे देते हैं ए बी। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन ऑफ ए बी। तो ए बी की जो इक्वेशन का फॉर्मूला होगा वो होगा x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे ना आपको दिख रहा होगा कि a की जगह भी ये जो इंटरसेप्ट है a और b ये सेम है। यहाँ पे a इक्वल्स टू b है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x/a प्लस y/a इक्वल्स टू 1। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू a हो जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने क्या दे रखा है, इक्वेशन पासिस थ्रू 2,3। तो इसका मतलब क्या है, x की जगह 2, y की जगह 3 रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 इक्वल्स टू a। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या बन गई, 5। और ये हमारी इक्वेशन 1 है, इसमें पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x/5 प्लस y/5 इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2, कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो पासिस थ्रू हो रही है 2,2 से और कट कर रहा है इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। तो अगर हम एक ही वैल्यू मान लो, जो हमारा x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है हमने उसको मान लिया a है, तो हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a,0। और अगर मैं y इंटरसेप्ट निकालूं, y इंटरसेप्ट, तो वो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 9 है तो मैं इसको 9 - a लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 0,9 - a। और कह रहे ये जो पॉइंट है ना ये 2,2 से पासिस थ्रू हो रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी हमारा हो जाएगा x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x/a प्लस y/9 - a इक्वल्स टू 1। एंड दिस इक्वेशन passes through 2,2। इसका मतलब क्या है, x और y की जगह हम रख देंगे 2, 2/9 - a इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे हम लोग। तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 9 a प्लस 2a अपॉन में a 9 - a इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 9 × 2 = 18 - 2a प्लस 2a इक्वल्स टू a 9 - a। कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया 18 इक्वल्स टू 9a माइनस a स्क्वायर। ट्रांसपोज करेंगे a² - 9a प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 18 आए और प्लस करके 9 आए। तो 6 × 3 = 18, a² माइनस 6 + 3 क्या होता है 9, और 6 × 3 = 18 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा a² माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल्स टू 0। a कॉमन लेंगे, a - 6, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे, a - 6 इक्वल्स टू 0।
a माइनस 3 हो गया, a माइनस 6 हो गया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a इक्वल्स टू कितना आ गया 3 और a इक्वल्स टू 6। अगर a इक्वल्स टू 3 है तो यहाँ से y इंटरसेप्ट क्या निकल जाएगा, b इक्वल्स टू 9 माइनस 3। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। और अगर a 6 है तो b कितना हो जाएगा 9 माइनस 6। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इसका मतलब जो हमारी वैल्यूज़ होंगी इंटरसेप्ट वाली वो आपकी 3 6 6 3, इसका मतलब 3 और 6 होंगी।